नमस्कार साथियों, मैं असगर खान। स्वागत है आप सभी का असगर एकेडमी यूट्यूब चैनल में। साथियों, एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रधानमंत्री मंत्री परिषद से महत्वपूर्ण प्रश्न, टॉप 20 क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए ध्यान दें, आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न इस प्यारे साथियों ध्यान दें, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। ठीक है, भारत के जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति जी करते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत के संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आमतौर पर लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है। तो यदि स्पष्ट बहुमत न हो तो राष्ट्रपति विवेक का उपयोग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री सरकार चलाने का एक मुखिया होता है और राष्ट्रपति एक नाम मात्र के होते हैं और प्रधानमंत्री एक प्रमुख लीडर होता है देश का। ठीक है, तो उसे प्रधानमंत्री यदि स्पष्ट बहुमत न हो तो राष्ट्रपति विवेक का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। आपको याद रखना है, सरकार का हेड होता है कौन? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति एक नाम मात्र का होता है, तो आपको याद रखना है। तो राष्ट्रपति चुनते हैं किसे? प्रधानमंत्री को। राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं किसे? प्रधानमंत्री को। आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो प्यारे साथियों, प्रधानमंत्री बनने के लिए हमारी आयु है जो कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, प्रधानमंत्री बनने के लिए व्यक्ति का संसद का सदस्य होना आवश्यक है। प्रधानमंत्री बनने के लिए व्यक्ति का संसद का सदस्य होना आवश्यक है, तभी आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ठीक है, याद रखें। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और राज्यसभा बनने की आयु 30 वर्ष है। ठीक है, लोकसभा में थोड़ा 25 वर्ष की आयु है, लेकिन राज्यसभा में 30 वर्ष की आयु होती है। ठीक है, याद रखें, इसलिए समान न्यूनतम आयु 25 वर्ष मानी जाती है। तो याद रखें, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 वर्ष। तो याद रखें। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान दें। अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? मंत्री जो परिषद होते हैं सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के। आपको याद रखना है, किसके उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के। ठीक है, आप लोग याद रखें, लोकसभा के। लोकसभा के। ठीक है, तो संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है, यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, लोकसभा अगर अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। यही संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है। सब इसमें संसद का नियंत्रण सरकार पर बना रहता है। ठीक है, इससे संसद का नियंत्रण सरकार पर बना रहता है। तो आपको याद रखना है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के। ठीक है, याद रखें। तो ऑप्शन बी इसका आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखें। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 74। याद रखें, सभी साथी याद रखें, भारतीय जो संविधान है कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 74 संबंधित है मंत्रिपरिषद से। ठीक है, याद रखें, यहाँ पर आप लोग को याद रखना है। तो
74 भारतीय संविधान, भारतीय मंत्रिपरिषद, हाँ भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद से संबंधित है, याद रखें। ठीक है, तो अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था है, याद रखें। इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री भी करते हैं और राष्ट्रपति सामान्य मंत्रिपरिषद की सलाह का कार्य करते हैं। यह संसदीय शासन का आधार है। ठीक है, अनुच्छेद 74 आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दें। अगला प्रश्न साथियों, भारत में मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? भारत में मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है, यानी कि हेड कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं हेड। ठीक है, भारत में है जो मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि आप लोग का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, याद रखें। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, वह मंत्रियों की नियुक्ति की सलाह राष्ट्रपति को देता है और सरकार की नीति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनती है। ठीक है, प्रधानमंत्री को सरकार का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख हेड ऑफ कहा जाता है, यानी कि भारत का प्रमुख हेड होता है कौन? प्रधानमंत्री, याद रखें। ठीक है, जो सरकार चलवाता है, केंद्र का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है, राष्ट्रपति एक नाम मात्र के होते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री इसका ऑप्शन बी इसका राइट आपका हो जाएगा, याद रखें। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें सभी साथी, ध्यान दीजिएगा इसमें। ठीक है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र किसे दिया जाता है? प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र किसे दिया जाता है? तो राष्ट्रपति को, याद रखें। राष्ट्रपति आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा है जो राष्ट्रपति को देते हैं और प्रधानमंत्री से इस्तीफा देने का पूरी मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री नेतृत्व में कार्य करती है, इसलिए जब प्रधानमंत्री सरकार का केंद्र माना जाता है, अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देते हैं तो पूरी मंत्रिपरिषद ही समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री हेड होते हैं मंत्रिपरिषद के। ठीक है, अगर वो इस्तीफा देते हैं तो पूरी मंत्रिपरिषद खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखा। तो किससे सौंपते हैं इस्तीफा? तो राष्ट्रपति जी को सौंपते हैं, कौन? प्रधानमंत्री, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दें। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भैया भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और स्वतंत्र भारत के पहले जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू ही थे। ठीक है, याद रखें। इन्होंने 1947 से 1964 तक पद संभाला है। कब से कब तक? 1947 से 1964 तक पद संभाला है। वे भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहे हैं। कौन? जवाहरलाल नेहरू, याद रखें। ठीक है, तो इनका जो कार्यकाल है आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण माना जाता है। तो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री बने वो कौन बने भैया? तो जवाहरलाल नेहरू बने, याद रखना है। उन्होंने 1947 से 1964 तक पद संभाला है। वे भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहे। उनका कार्यकाल आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आप लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखें। भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री संसद के किस सदन का सदस्य हो सकता है? प्रधानमंत्री संसद के किस सदन का सदस्य हो सकता है? तो दोनों में से किसी एक का। ठीक है, याद रखें, दोनों में से किसी एक का याद रखना है आपको, दोनों में से किसी एक का। ठीक है, तो प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का एक सदस्य हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनते समय सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना होता है, याद रखें। ठीक है, याद रखिएगा।
अगर नहीं बन पाता है, आपको यहाँ पर याद रखना है, अगर राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य नहीं बन पाता है 6 महीने के अंदर, तो अन्यथा उसे पद छोड़ना पड़ता है। आपको याद रखना है, यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एसएससी जीडी की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता है। तो आपको याद रखना, अगर प्रधानमंत्री संसद में से किसी सदन का सदस्य नहीं है 6 महीने के अंदर, तो उसे अपनी पद को छोड़ना पड़ता है, अन्यथा उसे पद में उसे नियुक्ति नहीं मिलती है, ठीक है, याद रखना, उसे पद छोड़ना पड़ सकता है, याद रखें। इसलिए 6 महीना के अंदर अगर राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य हो जाता है तो उसे प्रधानमंत्री के रूप में चुना जा सकता है, ठीक है, याद रखना है आप लोग को। तो थोड़ा सा यहाँ पर याद रखें। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि दोनों में से किसी एक का सदस्य होना अनिवार्य है, किसी प्रधानमंत्री को, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। अगला हमारा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है, कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। आपको थोड़ा सा यहाँ पर याद रखें, प्रधानमंत्री कौन करते हैं? मंत्री परिषद की बैठक तो प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और वहीं सरकार की नीति और निर्णयों का नेतृत्व करते हैं, क्योंकि वो हेड होते हैं, ठीक है, भारत के हेड होते हैं, यह याद रखें। मंत्री अपने अपने विभागों की जानकारी देते हैं और अंतिम जो निर्णय होता है वो किसका होता है? तो प्रधानमंत्री का होता है। आपको यहाँ पर याद रखना है, प्रधानमंत्री का अंतिम निर्णय होता है, याद रखें, ठीक है। तो आपको यहाँ पर प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ठीक है, याद रखें। क्योंकि जो अंतिम निर्णय होता है वो प्रधानमंत्री का होता है, क्योंकि वो हेड होते हैं, ठीक है, मंत्रिपरिषद के क्या हैं? हेड हैं, यानी कि सबसे जो अंतिम फैसला लिया जाता है वो प्रधानमंत्री ही लेते हैं, या आपको याद रखना है। तो प्रधानमंत्री ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा सभी साथी। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो निश्चित नहीं है, आपको यहाँ पर याद, आप निश्चित नहीं है, क्या नहीं है? निश्चित नहीं है, ठीक है, निश्चित नहीं है। प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है? तो निश्चित नहीं है। देखिए यहाँ पर ध्यान दें, जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल है वो कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है, आप लोग को पता होगा। 5 वर्षों के बाद नए प्रधानमंत्री यानी कि चुनाव प्रक्रिया होती है और नए प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन जो होगा आपका बी होगा, ठीक है। कहने का मतलब है जो प्रधानमंत्री चुने जाते हैं वो कितने वर्ष बाद नए प्रधानमंत्री चुने जाते हैं? तो 5 वर्ष बाद न्यू चुने जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर याद रखना है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, वह तब तक पद में रहते हैं जब तक लोकसभा या विश्वास बना रहता है। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर याद रखें, 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसमें बता रहा है निश्चित नहीं होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको याद रखना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे राइट क्या है, 5 वर्ष का होता है या निश्चित नहीं है उसका कार्यकाल प्रधानमंत्री जी का, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए मैं छोड़ता हूँ ये प्रश्न, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसका जो प्रश्न है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, याद रखें। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। प्रश्न नंबर 11वां, ध्यान दें। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? मंत्रिपरिषदों की सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, याद रखें। मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, याद रखें, राष्ट्रपति करते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन यह नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है। प्रधानमंत्री तय करते हैं कि कौन मंत्री किस विभाग का मंत्री बनेगा, ठीक है। इसे मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री पर निरंतर रहता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए इसका आप राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का, याद रखें, ठीक है। राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं किसे? मंत्रिपरिषद के सदस्यों को, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। भारत में कैबिनेट प्रणाली किस देश से ली गई है? भारत में कैबिनेट प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। आप लोग याद रखें, ब्रिटेन से ली गई है। क्या ली गई है?
कैबिनेट प्रणाली, यानी कि आपका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखें, भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से प्रेरित है और कैबिनेट प्रणाली भी ब्रिटेन मॉडल पर आधारित है। इसे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलाकर शासन करना है, ठीक है, या चलाते हैं। याद रखें, तो कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटेन से ली गई है। ऑप्शन बी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास कहाँ है? प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास कहाँ है? तो 7 लोक कल्याण मार्ग, ठीक है, आपको याद रखना है कहाँ पर है उनका निवास, तो 7 लोक कल्याण मार्ग, यानी कि ऑप्शन बी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास नई दिल्ली में है। पहले इसे 7 रेस कोर्स रोड कहा जाता था, अब इसका नाम बदलकर 7 लोक कल्याण मार्ग कहा गया है। ठीक है, यहीं से प्रधानमंत्री सरकारी कार्य करते हैं, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। मंत्रिपरिषद का सबसे छोटा समूह क्या कहलाता है? मंत्रिपरिषद का सबसे छोटा समूह क्या कहलाता है? तो कैबिनेट कहलाता है, याद रखें। ठीक है, कैबिनेट कहलाता है। तो कैबिनेट मंत्रिपरिषद का सबसे छोटा समूह होता है। इससे प्रमुख मंत्री शामिल होते हैं और सरकार के बड़े निर्णय कैबिनेट में लिए जाते हैं। ठीक है, इसे सरकार का वास्तविक निर्णय लेने वाला समूह भी कहते हैं, समूह भी कहा जाता है। आपको याद रखना है, ऑप्शन बी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। प्रधानमंत्री किस सिद्धांत पर मंत्री पर चयन करते हैं? प्रधानमंत्री किस सिद्धांत पर मंत्री का चयन करते हैं? तो आपको याद रखना है, योग्यता और राजनीति संतुलन पर। ठीक है, प्रधानमंत्री किस सिद्धांत पर मंत्रियों का चयन करते हैं? तो आपको याद रखना है, संयुक्त योग्यता और राजनीति संतुलन पर। ठीक है, प्रधानमंत्री मंत्रियों का चयन आधारों पर करता है और जैसे योग्यता, अनुभव और राजनीति संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की भी ध्यान में रखा जाता है, जिससे इससे सरकार संतुलित रूप से कार्य करती है। ठीक है, और सही रूप से कार्य को अंजाम दे पाएँ। यहाँ पर याद रखें, तो प्रधानमंत्री किस सिद्धांत पर मंत्रियों का चयन करते हैं? तो योग्यता और राजनीति संतुलन पर। आपको याद रखना है, ऑप्शन ए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान दीजिएगा। भारत में मंत्रिपरिषद का आकार किस संविधान से तय हुआ है? भारत में मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार किस संशोधन से तय हुआ है? तो 51वां संशोधन द्वारा। ठीक है, याद रखें, भारत में मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार किस संशोधन से तय हुआ है? तो 51वां संशोधन, 91वां संशोधन। तो 2003 के 51वें संशोधन से मंत्रिपरिषद का आकार सीमित किया गया है। कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, ये किस अनुच्छेद में है? किस संशोधन में किया गया? तो 51वां संशोधन में। ठीक है, आपको याद रखना है, तो ऑप्शन सी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। मंत्रिपरिषद का मुख्य कार्य क्या है? मंत्रिपरिषद का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रशासन चलाना है। ठीक है, जो मंत्रिपरिषद का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? प्रशासन चलाना है, यानी कि ऑप्शन सी। तो सरकार नीति बनाना और उन्हें लागू करना भी इसका काम है। किसे? मंत्रिपरिषद का। और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है कौन? इसके शासन व्यवस्था सुचारू रहती है। कौन करती है? तो प्रशासन चलाना मंत्रिपरिषद का प्रमुख कार्य है। और जो सरकार नीति बनाती है वो मंत्रिपरिषद का प्रमुख कार्य होता है कि उसे सही रूप से लागू किया जाए। ठीक है, तो मंत्री जो परिषद का जो प्रमुख कार्य होता है तो प्रशासन चलाना होता है, याद रखिएगा। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दें सभी साथी। प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? जी बार बार रिपीट प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है। प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकते हैं भंग। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन
ए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखें। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन यह निर्णय समान प्रधानमंत्री की सलाह पर लिया जाता है। लोकसभा भंग होने पर नए चुनाव कराए जाते हैं। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक बड़ा हिस्सा है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पावर होती है। ठीक है, वे भलाई एक नाम मात्र के होते हैं, लेकिन उनके अंदर पावर भी दी गई है भंग करने की। तो याद रखें, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है, याद रखें। तो आपका जो ऑप्शन होगा ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दें। मंत्रिपरिषद के सदस्य किसके प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं? ठीक है, याद रखें। मंत्रिपरिषद के मंत्रिपरिषद के सदस्य किसके प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो प्रधानमंत्री, यानी कि ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्य किसके प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो प्रधानमंत्री, याद रखें। ठीक है, तो प्रत्येक मंत्री अपने विभाग के लिए मंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री से इस्तीफा मांग सकते हैं। इससे मंत्रिपरिषद में अनुशासन बना रहता है। ठीक है, याद रखें, बना रहता है और प्रधानमंत्री का नेतृत्व मजबूत होता है। किसमें? मंत्रिपरिषद में। ठीक है, कौन? प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री है जो प्रत्येक मंत्री अपने विभाग के लिए प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं और प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री से इस्तीफा मांग सकते हैं। इससे मंत्रिपरिषद में अनुशासन बना रहता है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व मजबूत होता है। किसका? प्रधानमंत्री का नेतृत्व मजबूत होता है, याद रखें। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखें। तो मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं, याद रखें। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें सभी साथी। भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है? भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है? तो भारत में वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है। ठीक है, याद रखें। भारत में कार्यपालिका वास्तविक में कौन होती है? तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का एक कार्यपालिका प्रमुख होता है। वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है। ठीक है, मैंने आपको कई बार भी बता चुका हूं कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो नाम मात्र के एक होते हैं, लेकिन असली जो लीडर होते हैं देश के वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ठीक है, आपको याद रखना है। तो वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है। यही सरकार के सभी प्रशासनिक निर्णय लेते हैं और संसदीय प्रणाली की यही प्रमुख विशेषता भी है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इसका आप लोग का राइट आंसर होगा, यानी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ठीक है, भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है? तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। आप लोग का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। ठीक है, तो साथियों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर एसएससी जीडी 2025 की परीक्षा के लिए, जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जरूर शेयर कर दें।